बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। तर्क संग्रह में 7 पदार्थों का विवेचन किया गया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ गिनाए गए हैं। इन 7 पदार्थों में तत्र द्रव्याणि यानी जो पहले द्रव्य हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। इसके बाद दूसरा पदार्थ है गुण। तो उनमें जो गुण है वो 24 प्रकार के होते हैं। उन 24 प्रकार के गुणों में एक बुद्धि गुण भी कहा जाता है। उस बुद्धि गुण की विवेचना करते हुए हमने बताया था कि सब व्यवहारों का जो मूल कारण है वह बुद्धि ज्ञान है, और उसमें भी 2 प्रकार का स्मृति और अनुभव, 2 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। उसमें अनुभव भी 2 प्रकार का बताया गया था, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का बताया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेद की दृष्टि से। फिर उनका कारण भी 4 प्रकार के बताए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उन सब का विवेचन करने के बाद में हम पहुँचे हैं अयथार्थ अनुभव के भेदों को विवेचन करते हुए। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का बताया गया था, और 3 प्रकार के बताने के बाद हम स्मृतिरपि द्विधा यथार्थ अयथार्था च, यहाँ तक हमने विवेचन प्रस्तुत कर दिया था। आज हम स्मृति के संबंध में चर्चा करते हैं। स्मृतिरपि द्विधा, स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, यथार्था अयथार्था, यथार्थ और अयथार्थ। अब यहाँ कहा गया प्रमाजन्य यथार्थ। प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव से उत्पन्न स्मृति यथार्थ होती है। यानी प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति, यथार्थ अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है वो तो यथार्थ स्मृति कहलाती है। और अप्रमाजन्य अयथार्था, और प्रमा से भिन्न यानी अप्रमा अर्थात अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न स्मृति अयथार्थ स्मृति कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका विशेष चर्चा करते हुए ये बताना चाहते हैं कि इसका जो संदर्भ रहा है वो यह है, या प्रसंग रहा है वह यह है कि बुद्धि का एक भेद अनुभव है। अनुभव पर आधारित स्मृति ज्ञान होता है, अतः यहाँ स्मृति के भेदों का विवेचन किया गया है। स्मृति का लक्षण करते हुए कहा गया था कि संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात पूर्व गृहित ज्ञान के संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाती है। स्मृति 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ स्मृति, चूँकि स्मृति अनुभव के संस्कार पर आधारित है, इसलिए अनुभव जैसा होगा स्मृति भी वैसी ही होगी। अनुभव के 2 रूप बतलाए जा चुके, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अतः यथार्थ अनुभव रूप प्रमा से जो स्मृति उत्पन्न होती है वह यथार्थ स्मृति होती है, क्योंकि अपने जनक यथार्थ अनुभव वह प्रमा का संस्कार भी यथार्थ होता है, अतः इससे उत्पन्न स्मृति भी यथार्थ होती है। जैसे जो व्यक्ति प्रत्यक्षादि प्रमाण से सीपी का ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी बुद्धि में संस्कार भी वास्तविक ही रहता है, इसलिए उस संस्कार मात्र से उत्पन्न स्मृति भी वास्तविक होने के कारण यथार्थ स्मृति कहलाती है। अयथार्थ स्मृति क्या कहलाती है? तो अयथार्थ स्मृति संशय, विपर्य, तर्क आदि से उत्पन्न अनुभव अयथार्थ होने के कारण उसका संस्कार भी अयथार्थ ही होता है, इसलिए अयथार्थ अनुभव के अयथार्थ संस्कार से उत्पन्न स्मृति भी अयथार्थ स्मृति ही होगी। जैसे सीपी में चांदी नहीं है, फिर भी उसमें चांदी की प्रतीति अयथार्थ या मिथ्या है, झूठी है, इसलिए उसका संस्कार भी अयथार्थ ही होता है, और उस अयथार्थ संस्कार से उत्पन्न स्मृति भी अयथार्थ ही स्मृति कहलाती है।
अब प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के बाद जो गुण आ रहे हैं वो सुख दुख है। तो सुख दुख की परिभाषा करते हुए लिखा गया है कि सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। अर्थात सर्वेषाम मानी सभी को, अनुकूलतया मानी अनुकूल अच्छा लगना, अनुभव होने वाला सुख होता है, और प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल अर्थात विपरीत अच्छा न लगने वाला, अनुभव होने वाला दुख होता है। तो सभी को अपने अनुकूल जो अनुभव होता है वह सुख कहलाता है। अर्थात संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने स्वभाव के प्रतिकूल जो अनुभूति होती है वह सुख है, और अपने स्वभाव के प्रतिकूल जो अनुभूति होती है वह दुख होता है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने सुख दुख की परिभाषा में सर्वेषाम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे यह अर्थ किया गया है कि सभी जो अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव है वही क्रमशः सुख दुख है। यहाँ सर्वेषाम उचित इसी प्रकार सर्वेषाम अनुकूल वेदनियम का अर्थ इस प्रकार किया जाए कि सभी को अपने स्वभाव के अनुकूल अनुभव योग्य, प्रतिकूल अनुभव योग्य सुख दुख होता है, तो सर्वेषाम की अनुपयोगिता समाप्त हो जाएगी। आगे जो गुण आ रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म का विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। इच्छा कामः यानी इच्छा चाह या अभिलाषा को कहते हैं। कामः द्वेषः, द्वेष क्रोध, दूसरे को अनिष्ट सोचना को कहा जाता है। कृति ही प्रयत्न, कृति मानी कार्य या प्रयत्न कहलाता है। इस प्रकार से निहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्यस्त्वधर्म। अधर्म यानी धर्म कर्तव्य कर्म से उत्पन्न फल धर्म होता है, और अधर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म के करने से उत्पन्न फल अधर्म होता है। तो इच्छा यह मेरा है या मैं यह कार्य करूं, इस प्रकार के अभिलाषा या कामना ही इच्छा है। यह इच्छा भी दो प्रकार की होती है, भावपरक इच्छा और अभावपरक इच्छा। भावपरक इच्छा उसे कहते हैं जिसमें सुख प्राप्त विषय भाव पदार्थों को भावना करने की अभिलाषा होती है, और अभावपरक इच्छा उसको कहते हैं जिसमें दुखात्मक वस्तुओं या रोगादि के अभाव की अभिलाषा हो। द्वेष उसको कहते हैं शास्त्रीय दृष्टि से क्रोध और द्वेष पर्यायवाची, किंतु द्वेष में ईर्ष्या असूया आदि भावों के कारण तत्तद वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए द्वेष क्रोध का कारण है, क्योंकि पहले द्वेष होता है और पश्चात क्रोध होता है। प्रयत्न का स्पष्ट करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि प्रयत्न का अर्थ कृति क्रिया है, किया है, जिसका अर्थ है कार्य। वस्तुतः प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आध्यात्मिक गुण है। यह प्रयत्न कभी इच्छा से उत्पन्न होने के कारण प्रवृत्ति रूप होता है, कि द्वेषादि कारण उत्पन्न होने से निवृत्ति रूप होता है, कभी धर्म अधर्म के कारण अदृष्ट मूलक होता है। इस प्रकार से प्रयत्न को स्पष्ट किया गया है। अब धर्म और अधर्म गुण क्या है? धर्म शब्द ध्री धारणे धातु से निष्पन्न होता है। धर्म शब्द की अनेक परिभाषाएं देखने में आती है, जैसे धारणात् धर्मम इत्याहु धारयति प्रजा, यानी धारण करने से धर्म कहलाता है या प्रजा जिसको धारण करती है, अथवा यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, अथवा जिससे उन्नति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है उसको धर्म कहा गया है। अयम स परमो धर्म यदि योगेन आत्मदर्शनम, जो परम धर्म वह है जो योग के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। इन सभी परिभाषाओं में दो प्रमुख विशेषताएं हैं। असाधारण विशेषता ही धर्म है, जैसे द्रव्य में रहने वाला द्रव्यत्व असाधारण विशेषता ही धर्म है, जो द्रव्य को गुण कर्म आदि से पृथक करता है। दूसरा बताया तत्व ज्ञान कारक अथवा आत्यंतिक दुख निवृत्ति का कारण कारक अदृष्ट ही धर्म है। अन्नम भट्ट ने शास्त्र प्रतिपादित कर्म से उत्पन्न पुण्य को ही धर्म माना है। विहित कर्मजन्यो धर्म। वैशेषिक दर्शन का भी यही अभिमत है।
अधर्म उसको कहा गया जो धर्म के विपरीत शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न पाप अधर्म है। कर्म चाहे सामान्य हो या विशेष, यदि वे शास्त्र निषिद्ध हैं तो उनके करने से अधर्म होता है। इसलिए अधर्म पूर्णतया धर्म के विपरीत होने के कारण अन्नम भटने से निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म से उत्पन्न अधर्म होता है, ऐसा कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट रूप से यह होता है कि अब तक हम जितने पढ़ आए हैं उन सब का स्मरण हम कर लें। कल हम संस्कार के संबंध में चर्चा करेंगे कि संस्कार क्या होता है और उसके कारकों का विभाजन करते हुए वर्णन करेंगे। धन्यवाद।